वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के नए वीडियो नए ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों थंबनेल देख के तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसे मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अन्नू और प्रीति के बारे में आप सबसे बात की थी और बताया था। जैसे कि यूट्यूब पे ना इस समय प्रीति और अन्नू का जो मामला है ना सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। सबसे ज़्यादा इन दो बहनें जो है ना आपस में वीडियो 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 इतना ज़्यादा लड़ाई चल रहा है कि दो बहनों के बीच में इतनी दरार आ चुकी है कि दोनों बहनें एक दूसरे की जान की दुश्मन बन चुकी हैं। दोस्तों मामला यहाँ तक पहुँच चुका है। प्रीति जो है अन्नू की मौसी की लड़की है। अन्नू बड़ी है और प्रीति छोटी है। अन्नू सोशल मीडिया पे कुछ नहीं थी। आज जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ प्रीति और सूरज प्रीति के हस्बैंड है। सूरज और प्रीति की कहानी की बात करें तो सूरज और प्रीति की भी शादी जो है वो लव मैरिज ही हुई है। अभी कुछ ही महीने इनकी शादी हुई है। ये लोग घर से भाग के शादी की थी, इनके फैमिली वाले राजी नहीं थे। फिर अन्नू की भी जो शादी है वो फेसबुक से हुई है, फेसबुक का लव है, फिर शादी हुई। और अन्नू को ये चीज़ पता नहीं थी कि उसका हस्बैंड जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा था और फेसबुक पे बात करता था। आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। यहाँ पे अन्नू को मालूम नहीं थे और एक घर में ले जाके वो शादी कर लिए। फिर बाद में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होती थी दोनों के बीच में। फिर लोग कहने लगे, कमेंट करने लगे कि शादी रीति रिवाज से नहीं हुई है, इसी वजह से इनके बीच झगड़ा चलता है। तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये अच्छे से शादी भी कर सके। बहुत मिडिल क्लास, बहुत गरीब घर से थे सब लोग। लेकिन इस समय बहुत पावर है यूट्यूब का। उस समय कुछ नहीं था इनके पास। अन्नू बहुत लोगों से भीख भी मांगी थी, अपना स्कैनर भी लगाई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उल्टा सीधा भी बोल रहे थे। बहुत कम लोग मदद भी किए थे उस समय। प्रीति और सूरज जो उनकी बहन है प्रीति, वो उनका मदद की, शादी वादी सब कुछ करवाई, शादी करवाई। और अन्नू को जो कुछ भी वहाँ पे मिला था, जो लोग भी कुछ छोटा बहुत जो कुछ भी दिए थे, उनको कुछ नहीं दिया गया था। अन्नू बस एक शादी की जो पहनी थी, शादी हुआ था वही पहन के खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। जब अन्नू ससुराल गई, बहराइच उनका ससुराल है, वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक जो भी सोशल मीडिया पे है, जो मतलब बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो उधर साइड के हैं, तो फिर अन्नू के ससुराल जाते ही उनसे मिलने लगे, उनसे जानने लगे। बहुत सारे लोग जाते हैं बड़े बड़े यूट्यूबरों से मिलने, प्रमोशन करवाने बहुत सारे लोग जाते हैं। हम कहीं नहीं जाते दोस्तों, क्योंकि हम घर में रहते हैं, इसलिए हम कहीं नहीं जाते। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे ही, बस वीडियो पे ही निर्भर है, वो लोग जाते हैं। हम लोग घर से ही अपना काम कर लेते हैं। तो वो लोग, बहुत सारे लोग मिलने चलने जाने लगे। और कहीं ना कहीं इस चीज़ से अन्नू और उसके हस्बैंड को तकलीफ़ होने लगी कि पब्लिक हमसे नहीं मिल रही है, अन्नू से मिल रही है। अब अन्नू बहुत पैसा कमाएगी, अन्नू हमसे भी आगे निकल जाएगी। मेन पॉइंट जो है ये यही है कि अन्नू को इस बात से जलन होने लगी और प्रीति को, कि अन्नू अब आगे बढ़ जाएगी, हम ही सपोर्ट किए हैं और ये हमसे भी आगे निकल जाएगी। तो सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बार बार प्रीति अपने हर वीडियो में कहती हैं कि हम ही मदद किए हैं तो आज जो कुछ भी है। अगर आप किसी को खाना खिला के कह दोगे ना कि मैंने ही खिलाया है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। प्रीति बार बार ये चीज़ बोलती हैं। ठीक है, आपने सपोर्ट किया है, बहुत अच्छी बात है, आपकी बहन है, आपने सपोर्ट किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप बार बार यही चीज़ रिपीट करो। क्या फ़ायदा है ऐसे सपोर्ट का जब आप बार बार यही कहते हो कि हमने सपोर्ट किया है। बस इसी चीज़ से प्रीति को जलन होने लगी, उसके हस्बैंड को भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चलने लगा। उसके बाद से एक लड़की है कोई हसीना नाम की, उसने अपने घर पे इनवाइट किया अन्नू प्रीति दोनों को, लेकिन प्रीति नहीं गई, अन्नू गई। और अन्नू गई तो इस बात से भी प्रीति को तकलीफ़ हो गई कि ये क्यों गई, वो मुझे बुलाई थी, हम नहीं गए तो तुम क्यों गई। यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बहुत बड़ी होने लगी। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, इस समय अन्नू को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसका जो मामा मामी का रिश्ता है वो भी ख़राब हो रहा है। बहन बहन का रिश्ता तो ख़राब हो ही गया। और सूरज को भाई मानती थी जबकि उसका जीजा है। वो सारे रिश्ते नाते सब कुछ ख़राब हो चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को लेके। और इतना ज़्यादा उसे टॉर्चर किया जा रहा है कि अन्नू ने वीडियो में बोला है कि मैं अब वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं अपना चैनल तक डिलीट कर दूंगी। तो इतना ज़्यादा क्यों टॉर्चर कर रही है अन्नू, आप क्यों ऐसे कर रही हैं? अरे गरीब लड़की है, उसे खाने पीने दीजिए, चैन से जीने दीजिए, उसकी भी ज़िंदगी है, उसका भी परिवार है। अभी अभी उसकी शादी हुई है, अपने परिवार में, अपने ससुराल में उसे खुश रहने दीजिए। आप ही की बहन है ना,
मैं अन्नू से यही बात कहना चाहूँगी कि अन्नू जो भी कुछ कर रही है, जो भी समझ में आ रहा है ठीक है, लेकिन आप दोनों लोग बहन हो, दोनों लोग चाहोगे तो आपस में अपना मैटर सुलझा सकते हैं, आपस में आप लोग समझ सकते हैं। आपस में अगर आप लोग चाहेंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। प्रीति भी जो है वो बहुत बड़ी यूट्यूबर है, वो उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं, गाना वाना हर एक चीज़ करती हैं वो, शूटिंग वगैरह सब कुछ करती हैं। तो आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, ना कि इन सब चीज़ों में। और अन्नू, आप भी जहाँ तक हो सके अपनी बहन से माफ़ी मांग लीजिए। नहीं, प्रीति मांगेंगी या फिर आप, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ा है वही मांगे। छोटों को भी कभी कभी, छोटों को छोटे अगर नहीं मान रहे तो बड़े को भी कभी कभी हार मान ही लेनी चाहिए। अगर दोनों में से एक लोग हार मान लोगे तो शायद ये सब चीज़ जो मैटर है वो सॉल्व हो जाए, और दोनों लोगों के लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक दूसरे को टॉर्चर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों लोग मेहनत करो, दोनों लोग आगे बढ़ो, सबको पब्लिक सपोर्ट करती है, जो अच्छा काम करता है पब्लिक उसे सपोर्ट करती है। आप लोग में जो अच्छा होगा, जिसकी वीडियो अच्छी होगी पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी। और सब लोग, सबसे बड़ी चीज़ होती है किस्मत, जब जिसकी किस्मत साथ देती है वही इंसान आगे बढ़ता है। यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक आप लोग हो जिसको पब्लिक देख रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, इतना आगे बढ़ा रही है। तो आप लोग ऐसे मत कीजिए, अपनी फैमिली प्रॉब्लम, अपनी ये सब चीज़ें यूट्यूब पे ला रहे हो, दिन रात लड़ रहे हो आप लोग, कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आखिर हो तो आप लोग बहन ही, और बहन बहन के रिश्ते को अच्छे से निभाइए, ना कि यूट्यूब पे तमाशा बनाइए। दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं कह रही, नहीं किसी को सही, लेकिन बस इतना कहूँगी कि दोनों बहनों को फिर से एक तरह हो जाइए। क्योंकि अन्नू, आप कुछ अपने पीछे वाले दिन भी याद कीजिए, जिस समय आपका कोई साथ नहीं दे रहा था। उस समय प्रीति ऐसी थी जिसने आपकी शादी करवाई थी और सब कुछ किया था। तो वो आप वही दिन याद कीजिए, प्रीति और सूरज ने ही मिलकर आपकी शादी करवाई थी ना। आप वो चीज़ भूल गई, आप वो चीज़ याद कीजिए, और अपनी बहन को अब से भी माफ़ कर दीजिए। अब से भी सोशल मीडिया पे ये सब मत कीजिए। आगे आप लोगों की मर्ज़ी, क्योंकि आप लोग तो खुद ही फेमस हैं, आप लोग के पास ज़्यादा दिमाग है। मेरे पास जो राय थी वो आपके साथ शेयर किए। और आप सबकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगती है प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिलेगी। हम आए थे अपने दुकान और वीडियो देख रहे हैं। कल भी एक वीडियो डाले थे जिसमें आप सबको बताए थे इन बहनों के झगड़े के बारे में। तो अभी खाली ऐसे बैठे हुए थे, फिर मैंने देखी बहुत सारे लोगों की वीडियो जिसमें बहुत सारे लोग, कोई अन्नू को सही बता रहा है, कोई प्रीति को सही बता रहा है, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि दोनों बहनों मत लड़ो, क्योंकि तुम दोनों बहन हो, अब से भी लड़ाई ख़त्म करो।